कोई विजन नहीं है, कुछ भी नहीं विजन, कोई पेपर वर्क, कोई विजन, यही विजन है अवाम को बेवकूफ कैसे बनाया जाता नहीं है। तो फिर पब्लिक उनके साथ क्यों खड़ी? असलम साहब ये बात काबिल गौर है कि पब्लिक उनके साथ खड़ी है। पेशियों पे आपने देखा है, रोड पे देखा है, जलसों में देखा है, पब्लिक क्यों खड़ी है? ये अवाम है, अवाम कल अनाम है, इनका न शऊर है न जमहूरियत है, धोखे। नहीं तो इनको कैसे इसकी अवेयरनेस के कादरी साहब को मकसद है इस पे आपने किरदार अदा करना चाहिए। इसलिए जो होते हैं ना बाशऊर लोग हमेशा नजरिए वाले, सोच वाले, विजन वाले, हक वाले हमेशा थोड़े होते हैं, वो वजह है। बाकी जाहिर अब उनका काम है दूसरों की अवेयरनेस, शऊर पे काम करना। अगर ये जुल्म का निज़ाम है, सिस्टम है, तो पब्लिक को शऊर कौन देगा भाई? इस निज़ाम में आपको कुछ नहीं करना। कमजोरी क्या ये मीडिया है ना, मीडिया ये दजाली निज़ाम का सबसे बड़ा हथियार है। इन्होंने डॉक्टर साहब के मैसेज पर पाबंदी लगा रखी है, डॉक्टर साहब की आवाज़ आवाम तक नहीं पहुँचती। उसकी क्या रीज़न है, क्यों पाबंदी लगा रहे हैं? इसलिए लगा रखी है कि डॉक्टर साहब के पास इतना हराम का पैसा नहीं है कि इनके मुंह भरे और रात दिन डॉक्टर साहब को दिखाए। डॉक्टर साहब ने एक दिन कहा था कि 2 महीने चैनल, टीवी चैनल मेरी बात पहुंचा दे, 2 महीने। जो मैं कहता हूँ बराह रास्त नहीं, अब कादरी साहब कहते हैं कि ये मौजूदा निज़ाम, मौजूदा सिस्टम ये पब्लिक को रिलीव नहीं दे सकता। कैसे रिलीव नहीं दे सकता? मौजूदा निज़ाम तो 75 साल से अंदाजा हो गया हर एक को नहीं दे सका। नहीं तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के जो मुअस्सर हल्के हैं उनको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? वो कहते हैं कि वो आए बंदा जो हमारी मर्जी का हो, हमारी गुलामी जिस तरह हम चाहे उसी तरह करे। नहीं तो वो अपने अना के बुस के अंदर मस्त है, उनके अंदर नीचे न उनकी सलाहियत है, न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न समझ सकते हैं। नहीं, इमरान खान तो उनके मर्जी के मुताबिक बंदा नहीं है। एक मिसाल के तौर पर सामने डट के आ गया, पब्लिक तो उसके साथ खड़ी है, तो आप इदारे क्या करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट क्या करेंगे? एक होती है मकबूलियत, एक होती है कबूलियत। सही है। खान साहब को अवाम में मकबूलियत तो है, मगर जो इक़्तिदार पर हमेशा से चढ़ाते और उतारते आए हैं वो कबूलियत नहीं है। अच्छा, इसमें पैट का मौक़िफ़ क्या है मिनाज कुरान का, कादरी साहब का? कादरी साहब का मौक़िफ़ ये है कि 22 करोड़ के साथ अवाम के साथ जो 70 सालों से धोखा और फराड किया जा रहा है, ये 22 ख़ानदान है, ये 2000 ख़ानदान है, ये 2200 ख़ानदान है, यही सिर्फ यही इनको सरसाब के पर लगे हुए हैं। न इनका कोई मेरिट है, न इनका कोई मियार है, न इनका कोई किरदार है, न इनका कोई विजन है। 22 करोड़ अवाम पर इन्हीं को क्यों मुसल्लत करते? इनसे काबिल लोग पढ़े हैं, पढ़े लिखे पढ़े हैं जनाब, उनका काबिलियत है, अमानत है, दियानत है, सदाकत है, सच्चाई, सब सारी खलूस और खूबियाँ उनके अंदर है, पाई जाती हैं। मगर इस निज़ाम की मजबूरी ये है कि उनके पास करोड़ों रुपया हराम का नहीं है, वो जागीरदार नहीं है, वो सरमायादार नहीं है, उनके पास दहशतगर्द नहीं है, इक़्तिदार पर चढ़ाने वाले और बिठाने वाले उनके साथ नहीं है। और कौम तमाशा ये शुगली है, कौम कहती है हमारा कुछ न जाए, बैठे बिठाए वोट दे और तब्दीली आ जाए। तो ये डॉक्टर साहब कहते हैं इनसे नहीं, क्योंकि निज़ाम इतना ख़राब और बुसीदा हो चुका है और सारे करप्ट माफिया इतने इकट्ठे हो चुके हैं और इतने ताकतवर है कि वोट की पर्ची से अवाम तो इस्तेमाल होते हैं। हुकूमतें वोट इलेक्शन से हुकूमतें बदलती है, निज़ाम नहीं बदलता, गरीबों का मुकद्दर नहीं बदलता। असलम साहब सीनियर तहरीकी साथी हैं, पायनियर दोस्त हैं डिस्ट्रिक्ट में। उनका कहना है कि कादरी साहब का जो विजन है कि इस मौजूदा निज़ाम में पब्लिक के लिए कोई रिलीव नहीं है। पब्लिक एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते हैं। वोट देकर वो पहले ही टेबल टॉक हो जाती है कि किसको कितनी सीटें मिलनी है, कौन आ रहा है, और एस्टैब्लिशमेंट और जो ताकतें हैं जो इक़्तिदार की सारी रस्सियाँ घुमाते हैं और ये बागडोर हिलाते हैं, वो लोग हैं प्री प्लान स्क्रिप्टेड हुकूमत लाते हैं वो, और उसको वो हुकूमत तस्लीम करते हैं जो उनके मिजाज ज़ौक़ के मुताबिक चले, उनके मातहत हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन के साथ हो। तो इसमें कादरी साहब का बयानिया ये है कि जब तक ये मौजूदा सिस्टम और निज़ाम है इसमें कोई खैर नहीं है, कोई बेहतरी नहीं है, पब्लिक को कभी रिलीव नहीं मिलेगा। आइन के पहले 40 आर्टिकल की इम्प्लीमेंशन नहीं होगी। ये मौजूदा इलेक्शन खेलने से कौम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। कौम को फ़ायदा हाँ, इलेक्शन एक सूरत में हो उसमें 62-63 को अमली तौर पे एग्जीक्यूट कर दिया जाए और एक वोट फॉर नन का खाना भी हो कि हम इस मौजूदा निज़ाम पे एतमाद ही नहीं करते। वोट फॉर नन पे अगर हो तो फिर कादरी साहब भी उसमें अपनी जमात में शऊरी किरदार अदा करेंगे और पूरे पाकिस्तान में हर हल्के में जो तंजीमात हैं, जो कारकुनान हैं और पाकिस्तान अवामी तहरीक का जो फोरम है वो अपना वोट फॉर नन पे
पब्लिक को कहेगा भी जो घरों में बैठे हैं, जो अदम एतमाद कर चुके हैं साइलेंट तरीके से, वो बाहर निकल के वोट फॉर नन पे अपना हक इस्तेमाल करें वोट का, तो फिर पूरी कौम को, स्टेक होल्डर्स को, और जो इस मुल्क और कौम के इदारों के एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं सारे, उनको समझ आ जाएगी कि पब्लिक वोट फॉर नन पे कितनी कर रही है और इन मौजूदा कैंडिडेट्स पर कितनी। ये जो मुख्तलिफ किस्म की क़यादतों का एक चूरन बेचा जा रहा है मुख्तलिफ बयानिए के साथ, उस बयानिए के अंदर अब कोई जान नहीं है, क्योंकि ये निज़ाम पब्लिक को डिलीवर करने की सकत ही नहीं रखता। ये पूरा निज़ाम फेल है। दूसरी अहम बात यह है कि ये अवाम के नुमाइंदे हैं ही नुमाइंदे नहीं। हैं, जागीरदार जागीरदारों का नुमाइंदा है, सरमायादार चंद सरमायादारों का खानदान नुमाइंदा है, चंद खानदान है, बारियां लगी हुई हैं। यही वही है, पुरानी बात है वो फटीचर जमहूरियत की, वही रेल कट्टे सवारियां हैं सारी। और जनाब एक ड्राइवर तब्दील करते हैं धोखा देने के लिए, हर इलेक्शन पर ड्राइवर तब्दील होता है, रोड मैप भी हुई है, नक्शा भी हुई है, सवारियां भी हुई है, किराए सब कुछ हुई है। जिस तरह कादरी साहब ने फरमाया ना कि ये महंगा तरीन निज़ाम है जिसमें लोग करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, फिर अरबों रुपए जाके कमाते हैं। अब एक MNA MP अगर 1 अरब रुपए खर्च कर रहा है तो वो पब्लिक को रिलीफ देने के लिए खर्च कर रहा है, दिमाग खराब है उसका। पब्लिक पे तो 1 रुपया खर्च नहीं करते, वो जो अरबों रुपए खर्च करते हैं वो फिर जाके मुख्तलिफ तरीके से इस सिस्टम उनको ये सपोर्ट करता है, सिस्टम उनको मुख्तलिफ मद्दात में फंड्स उनको जारी करके, उनको मुख्तलिफ डेवलपमेंट फ़ंड के नाम से और दीगर मुख्तलिफ कमेटियाँ बना के जो फंड, यानी ख़जाने के अंदर माल इन अमीर लोगों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है, पब्लिक के लिए सहूलियात नहीं है, क्योंकि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। और ये जो इलीट क्लास है, इलीट क्लास के लल्ले तल्ले के लिए और इनकी अयाशियों के लिए, इनकी बदमाशियों के लिए बिल्कुल फंड है। यानी ये निज़ाम सिर्फ अमीरों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, पब्लिक को पहले 40 आर्टिकल मुअत्तल करके पब्लिक को मफलूज किया जा रहा है। तो इसमें आना वो यकीनन को कारोबार करने के लिए आएगा। इस महंगे तरीन निज़ाम में एक पढ़ा लिखा बंदा, एक किरदार, शख्सियत, पर्सनैलिटी, विजन, तजक्कुन, तमक्कुन, बसीरत, मुल्क को कौम को डिलीवर करने वाला बंदा इस निज़ाम में फेल है। ये असलम साहब का कहना था।